नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी। राजद की बड़ी बैठक। बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की दिल्ली में बैठक। राज्यसभा में बोले मनोज झा, सरकार की नीयत पर संदेह। ऑटो रिक्शा बैन के बाद अब परिवहन मंत्री शीला मंडल का बड़ा बयान। लालू की तबीयत को लेकर आया बड़ा अपडेट। रोहिणी आचार्य ने दी जानकारी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट बैठक में भारी बवाल। पीके ने राजद पर किया हमला। 38% मतदाताओं की बात करते हैं। चैती छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक मैराथन के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को पास हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को इस बिल पर बोलने का मौका दिया। बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई गई। इस विधेयक पर सत्तारूढ़ एनडीए ने अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसका पुरजोर बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विधेयक को विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। मत विभाजन के बाद इसे पारित कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। वहीं राज्यसभा में भी बिल को पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है, और वे सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सचेत किया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में विवाद गहरा गया है। बिहार में भी इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है और इस बिल को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। इसी बीच बिहार में इस बिल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उन्होंने सभी जोन के आईजी, डीआईजी से लेकर एसएसपी और एसपी के साथ रेल एसपी को अलर्ट भेजा है। किसी भी हाल में राज्य की शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसका पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। अगर कहीं कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक प्रदेश दफ्तर पहुंचे। पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही कार्यालय में मौजूद थे। वहीं जो नए नेता पार्टी में शामिल हुए हैं वो भी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। तेजस्वी ने सीधे सीधे कह दिया कि बिहार में खुद को सेकुलर नेता बताने वाले का पर्दाफाश हो गया है। साथ ही सेकुलर पार्टी की सच्चाई भी सामने आ गई है। तेजस्वी ने बताया कि हम लोगों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का दोनों सदनों में कड़ा विरोध किया, लेकिन कुछ सेकुलर पार्टियां और सेकुलर नेताओं का पर्दाफाश हुआ है। जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उनको बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में मतभेद को लेकर तंज किया है। अभी जो इस पार्टी को चला रहा है वह भाजपा वाले हो गए हैं। मैं तो कहूँगा कि जो समाजवादी इस पार्टी में बचे हैं उन्हें इसको लेकर कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बात कही है। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, तो इस सवाल पर अल्लावरू बचते दिखे। उन्होंने कहा कि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, जब बात शुरू होगी तो जरूर बताएंगे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। सीट बंटवारे पर बोले थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। फिलहाल हम लोग बिहार चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए बिहार से निर्वाचित राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि विधेयक पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है, इसलिए सरकार को इस तरह के कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मनोज झा ने संबोधन के दौरान कहा कि इस देश के मुसलमान
पर इस मिट्टी का कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी के रिश्ते की तरह मत देखिए। अगर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। मनोज झा के संबोधन के दौरान कुछ अहम रेफरेंस की तलाश किए जाने की बात कहने पर पीठासीन सभापति घनश्याम तिवारी ने चुटकी भी ली। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 तो विपक्ष में 232 मत मिले, जिसके बाद बिल को बहुमत से लोकसभा में पास कर दिया गया है। वहीं बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद पारित हो गया है। वहीं इस मामले में बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि यह केंद्र का मामला है एवं केंद्र सरकार की नीति का मामला है। इसे समझने की जरूरत है कि कौन सा संगठन कैसे काम कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के स्टैंड पर उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर बताएंगे। वहीं तेजस्वी यादव के सेकुलरिज्म वाले बयान पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज का विरोध नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारे नेता ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। बिहार किसी व्यक्ति या जाति का विकास नहीं हो रहा है, सभी का विकास हो रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा अपडेट दिया है। लालू यादव का स्वास्थ्य पिछले दिनों से गड़बड़ होने की खबरों के बीच बुधवार को उन्हें दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली के एम्स में लालू यादव का उपचार चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। लालू यादव की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आप सबकी शुभकामनाओं से पापा ठीक है, वे बहुत जल्द आप सबके बीच होंगे। गौरतलब है कि लालू यादव का सिंगापुर में 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की थी। अब उन्होंने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बताया है कि वे बहुत जल्द आप सबके बीच होंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में जमकर बवाल हुआ। यहाँ तक कि सीनेट सदस्य और एमएलसी नवल किशोर यादव तथा कुल सचिव के बीच तीखी बहसबाजी हुई। मामला इतना उलझ गया कि नौबत गाली गलौज तक आ गई। कुल सचिव एनके झा ने कथित आरोप लगाया है कि नवल किशोर यादव ने उन्हें गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जैसे ही सीनेट की बैठक शुरू हुई, कुछ मुद्दों को लेकर नवल किशोर यादव ने उठाया, जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं आया, पर उन्होंने आपत्ति जताई। स्थिति ऐसी हो गई कि तू तराक की भाषा में बात होने लगी। दरअसल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी शरद कुमार यादव और कुल सचिव एनके झा के साथ ही बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, माले विधायक संदीप सौरभ आदि सीनेट के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा छात्र वृत्ति का पैसा ठेकेदारों को देने के मुद्दे पर मामला गरमाया। कुल सचिव द्वारा बैठक में बताया गया है कि यह मामला कोर्ट में है, यहीं से मामला पेचीदा हुआ। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने राजद पर बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि एक तरफ राजद 38% मतदाताओं की बात कर रही है तो दूसरी तरफ जनसुराज 100% बिहार के लोगों की बात कर रही है और इस 100% में वे 38% लोग भी शामिल हैं जो उनके मुताबिक उनके समर्थक हैं। जनसुराज किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष की राजनीति नहीं करता है। हम हर उस बिहारी की राजनीति करते हैं जो बिहार में बदलाव चाहता है। पिछले 30 साल से बिहार में विकल्प की कमी और बीजेपी के डर से मुस्लिम समुदाय राजद को वोट कर देते हैं, लेकिन वर्तमान में बिहार में किसी भी दल का समर्थन हो पर करीब 60% से ज्यादा लोग नया विकल्प और बदलाव चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के पास जनसुराज का बेहतर विकल्प है और जनसुराज का वोट बैंक भी वही 60% लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती अर्घ दिया। इसके बाद महिला व्रती और पुरुष व्रती घाटों पर अच्छी संख्या में रहे। वहीं पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने भी विक्रम के अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिन का महापर्व खत्म होगा। वहीं पिरबहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी घाट जाने वाले रास्ते पर भयंकर जाम लग गया। बाइक, ई रिक्शा और पैदल घाट तक जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट हो गई। 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिन का महापर्व खत्म होगा। पूजा के लिए शहर में 41 गंगा घाट और 7 तालाबों को तैयार किया गया है। व्रतियों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए घाट के पास पेयजल, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, चेंजिंग रूम, हेल्प डेस्क और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।